नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। देखिए, देश में जो है अभी बहुत कुछ राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। बिहार पे नजर डाल लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या तमाम राजनेताओं की बात कर ले, पक्ष किस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम या निशाना साधने का काम कर रही है, यह किसी से छुपा नहीं है। तो इसी विषय से संबंधित और तमाम जो भी विषय इस समय चल रहा है, इसी से संबंधित हम केपी चौधरी सर से बात करने वाले हैं। केपी चौधरी जी का परिचय मैं अगर संक्षिप्त में दे दूं तो यही है कि दलितों की, पिछड़े वर्गों की, महिलाओं की, दबे कुचलों की आवाज को न केवल देश में अपितु विदेशों में जाकर बुलंद करने का काम किसी ने किया है तो वो केपी चौधरी सर है। इसीलिए आज इस विषय पे बातचीत करना भी जरूरी बन जाता है कि न केवल दलितों, पिछड़े वर्गों की, बल्कि अगर विपक्षियों की भी मैं बात करूं तो सर, जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, क्या लग रहा है कि 2024 चुनाव से पहले अभी तमाम, अगर हम केजरीवाल को देख ले, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख ले, हेमंत सोरेन को देख ले, शुभेंदु अधिकारी को देख ले, राहुल गांधी को देख ले, और भी तमाम ऐसे अनगिनत नाम है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, तमाम ऐसे नाम हैं जो विपक्ष के हैं, जिन पर जो है ईडी की कार्रवाई की जाती है, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है भाजपा के द्वारा। सर, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ही चुनाव का परिणाम आने के लिए किया जा रहा है, या चुनाव से पहले ही विपक्ष को दबाने का काम हो रहा है देश में? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है और ये जो भी फैसले आपने चाहे आप बिहार में अगर देखा जाए या उससे पहले अगर हम देखें मध्य प्रदेश में भी जब सरकार थी कांग्रेस की तो उस समय भी कुछ वहाँ पर परिवर्तन हुए। इससे पहले महाराष्ट्र में भी जब सरकार थी शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की तो वहाँ भी तब्दीली हुई। अभी हाल ही में बिहार के अंदर भी वो तब्दीली देखने को मिली है। और अभी जो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जी का विषय था उसमें भी पूरे देश में सवाल हुआ कि बिहार में तो एक ही दिन में शपथ समारोह, सेम डे इस्तीफा हुआ और सेम डे ही शपथ समारोह हो गया, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। ये सारे सवाल पूरे देशवासियों के सम्मुख हैं और देशवासियों को पूरा अधिकार है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाबा साहब का बनाया संविधान इस देश में लागू है और उसके तहत हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपना सोच सकता है, समझ सकता है और मंथन कर सकता है। जहाँ तक अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के विषय में या तेजस्वी यादव जी के विषय में या अन्य नेताओं के विषय में, किसी व्यक्ति विशेष का, नेता विशेष का नाम लेना है आवश्यक नहीं है। जो राजनीति में सीधा सीधा तौर पर ये कहा जाए कि जो राजनेता इस समय विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं उनके विषय में जो कार्रवाई गवर्नमेंट एजेंसीज की हो रही है वो पूरे देश में जगजाहिर है। सरकार का मानना है कि दोषी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हों, अगर उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है या गबन किया है तो उनको अपने किए की सज़ा जरूर मिलेगी। विपक्षी लोगों का कहना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर जो विपक्ष में होते हैं उन पर कार्रवाई होती है और जब वो लोग, विपक्ष वाले लोग सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री का नाम तो आज पूरे देश में मुझे लगता है कि इतना चर्चित नाम है, हर आदमी हेमंत शर्मा जी का नाम अच्छी तरह जान गया है कि जब उनके विषय में या अभी पिछले दिनों अजित पवार जी के विषय में भी बहुत सारे वक्तव्य सत्तारूढ़ दल के आए और उसके बाद में फिर कुछ समय बाद वो डिप्टी सीएम बन गए। और नीतीश जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आई। इधर से भी कहा गया कि इनको हम नहीं लेंगे, हमारे दरवाजे बंद हैं, उधर से भी कहेंगे हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है और संभव का नाम ही राजनीति है। जी, लेकिन सर, टाइमिंग को लेकर दर्शक या जो तमाम भारतवासी है वो कह रहे हैं कि इसी टाइमिंग, ये टाइमिंग ऐसे कैसे फिट बैठ गई कि इसी समय विपक्षियों को जो है निशाना बनाया जा रहा है? क्या आपको, जैसे संविधान की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि अब केवल नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है। क्या आपको लग रहा है कि सचमुच संविधान के हिसाब से चीज हो रही है? क्योंकि तमाम एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, कोई भी एजेंसियां है, सरकार जो है उसे एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है अपनी जो है मंसूबों को पूरा करने के लिए। लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर हम पुरानी सरकारों का अध्ययन करें तो पुरानी सरकारों के बारे में भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी सरकारें केंद्र सरकार के द्वारा पिछले इतिहास को देखते हैं तो गिराई गई हैं। पहली बार ऐसा नहीं, सत्तारूढ़ जो पार्टी है जो केंद्र में शासन कर रही है उसके पास में कुछ अधिकार हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति उसकी संतुति पर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ के द्वारा की जाती है। यहाँ पर सेम स्थिति मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जो पिछले सरकारों ने किया, आज भी वो जो सरकारें हैं वो भी उसी को रिपीट कर रही हैं। तो ये कोई मतलब मैं इसे नई बात नहीं मानता, और ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, ये राजनीति में कुछ समय बाद अगर परिवर्तन होता है, 2024 का चुनाव होता है और यहाँ का जो हमारा वोटर है भारत का, वो अपना दूसरे यानी विपक्ष को मौका देता है, तो ये सवाल आपकी तरफ से फिर भी आएगा, क्योंकि जो लोग केंद्र में सत्ता में आएंगे वो भी फिर उन सरकारों गिराने का काम करेंगे जो सरकारें उनके हिसाब से काम नहीं करेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतिहास में होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। हमारा सबका एक सपना होना चाहिए, हम सबका एक अपनी सोच होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से हमको ऊपर उठना चाहिए। भारत की राजनीति में ऐसे भी चेहरे रहे हैं जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को आज यहाँ कोट करूँगा, याद करूँगा। मैं राजीव गांधी जी को यहाँ कोट करूँगा कि राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जब पता लगा कि इनको बीमार हैं, तो उनको बुला करके सरकारी खर्चे पर उनको इलाज कराने के लिए भेजा। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी मैंने सुना है अनेकों बार। ये जो राजनेता थे, इनका जो स्तर था, इनको, और मैं सभी से अपील करूँगा, आपको मौका मिला है देश की सेवा करने का, तो देश की सेवा को, जो संविधान की शपथ आप लेते हैं, उस शपथ को याद रखिए। चाहे कोई आईएएस है, चाहे कोई आईपीएस है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई मिनिस्टर है, जो भी आदमी संविधान की शपथ लेता है, तो उसको एक तो उस शपथ को याद रखना चाहिए कि उसने शपथ ले किया, और उस शपथ का ऑनर करते हुए, भारत के संविधान के साथ में उसका अनुपालन करते हुए देश के हर व्यक्ति को न्याय देने की उसको कोशिश करनी चाहिए, और उसकी प्राथमिकता में भारत राष्ट्र का विकास सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम भारत को एक सबल राष्ट्र निश्चित रूप से बनाएंगे, भारत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करेंगे, भारत का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा, और हमारा भारत पूरे विश्व में चमकेगा। जी, निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का सर आपने जिक्र किया, तो हमने भी पिछली वीडियो में बताया दर्शकों को कि किस प्रकार से उस समय जो राजनीति का स्तर था वो किस प्रकार से अलग था वर्तमान में। अभी की वर्तमान स्थिति में सर कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि राजनीति काफी ओझी हो चली है? उदाहरण के तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस पर निशाना साध रही है, राहुल गांधी के खिलाफ बातें कह रही हैं कि क्या उनमें दम है तो भाजपा को उनके ही जो मतलब राज्य हैं या उन सीट है उन पर हरा के दिखा दे। तो एक ही पार्टी में हो, एक ही अलायंस में होने के बावजूद जो है अपनी ही दूसरी पार्टी से सवाल करना, या इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि कपिल सिब्बल साहब जो है उन्होंने जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने ये बात रखी और कहा कि विपक्षियों को दबाने का काम किया जा रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए। तो ये जो चीजें चल रही है वर्तमान की स्थिति, जिसमें बार बार समन, ईडी या सवाल जवाब, ओझी राजनीति जो हो जाती है, कीचड़ उछालना किसी पर, या इस प्रकार से क्या लग रहा है वर्तमान में राजनीति का स्तर कहां पहुंच चुका है? देखिए, मैं फिर वो कहूँगा कि ये मैन टू मैन डिफर करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ प्रधानमंत्रियों का काम करने का तरीका कुछ रहा, कुछ प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका कुछ रहता है। हर व्यक्ति विशेष अपने हिसाब से अपने जब उसको मौका मिलता है तो कार्य करता है। जैसे अगर हम मायावती जी को याद करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छे प्रशासक के रूप में कानून व्यवस्था रेस्टोर करने में, न्याय देने में, शिक्षण संस्थाएं बनाने में, प्रदेश में अमन चैन स्थापित करने में अगर कोई ईमानदारी से रैंकिंग की बात आए तो उनका नाम सम्मान के साथ बड़े ऊंचे स्तर पर लिया जाता है। इसी तरीके से जो भी लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहा हो, उसके कार्य के आधार पर उसकी समीक्षा होती है। जैसे अभी हमने कुछ प्रधानमंत्री के नाम आपको गिनाए, तो उनके कार्य के आधार पर आज हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी आपने जो कहा कि आज जो देश में हो रहा है, मैं उसको फिर ये मानता हूँ कि ये नया नहीं है, ये राजनीतिक एक आवश्यकता है, राजनीतिक एक तगाजा है, और ये एक सामान्य, ऐसे अक्सर इतिहास में भी देखें, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, अगर उनका भी कार्यकाल हम देखते हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी सरकारी विपक्षों गिराई, बहुत सारे ऐसे मामले हुए, इवन एक बार आरएसएस को बैन करने तक की भी स्थिति आई। तो ये जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने शासन को चलाते हैं और अपने हिसाब से उम्मीद करते हैं कि पूरा देश उनको फॉलो करे, और जहाँ पर राज्य सरकारें दूसरे दलों की हैं उस पर भी उनकी ये कोशिश होती है, काश ये राज्य सरकार भी अगर उनकी अपनी होती तो हो सकता है कि उनकी सोच हो कि विकास का जो पहिया है वो तेज चल सकता था। तो ये जो अभी आपने बातें कही हैं,
ये सब राजनीतिक बातें हैं। ये राजनीतिक बातें होती रही हैं, ये आगे भी होती रहेंगी, इनका कहीं एंड नहीं है। लेकिन मैं भारत के सभी राजनेताओं से हाथ जोड़ करके मैं ये अपील करता हूँ कि अपनी कार्यशैली में भारत के संविधान के प्रावधानों को आप निहित करें, भारत के संविधान के अनुसार अपना आचरण करें, भारत राष्ट्र की उन्नति को अपना सर्वोपरि स्थान दें और भारत के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके भारत के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करें। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं यही कहूँगा कि भारत एक सबल राष्ट्र बनेगा, भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ेगा। जी, तो सुना आपने किस प्रकार से केपी चौधरी जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि लोगों को, स्पेशली अगर खास तौर पे राजनीतिक नेताओं की बात करूं, अपने कार्यशैली पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी नफरत फैलाने वाले बयान या कुछ भी ऐसा जिससे देश के सौहार्द, देश के भाईचारा में जो है विघ्न आए, वैसे कार्य या वैसी बोली नहीं रखनी चाहिए। और साथ में अगर विकास की बात करें तो विकास के कार्यों में, विकास, देश के विकास में समूचे वर्ग, जाति और तमाम धर्म के लोगों की जरूरत होती है। और वर्तमान राजनीति पे भी हमने बात की केपी चौधरी सर ने, आपने सुना कि उनकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर। आप कितने सहमत हैं केपी चौधरी सर की बातों से? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।